अच्छा क्लास, अभी हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे थ्योरम। थ्योरम क्या चीज़ है? थ्योरम ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं और उनको हमने अपने अंदाज में ज्योमेट्री की मदद से ही साबित करना पड़ता है कि ये हमें जो करना पड़ता है हम वो ज्योमेट्री की मदद से ही करेंगे। मिसाल के तौर पे अब मैं कर रहा हूँ ज्योमेट्री के थ्योरम्स के बारे में कर रहा हूँ, तो अगर मुझे ये गिवन है ना कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये और दूसरा भी रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, सॉरी, हमें ये साबित करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में बराबर है। किस तरह हम किसकी मदद से ये साबित करेंगे कि हाँ ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में बराबर है? उसके लिए हमें ज्योमेट्री की कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिसकी मदद से हम ये साबित कर सके कि हाँ ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में बराबर है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले इस साइड को इसके बराबर करना पड़ेगा, इस साइड को इसके बराबर करना पड़ेगा, इसके बराबर करना पड़ेगा। तो किसी भी दो फिगर में अगर तीन चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं तो बाकी तीन ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। ये तो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ऐसी ही मैं पैरेललोग्राम के लिए भी करा सकता हूँ। कैसे पैरेललोग्राम? ट्राइंगल के लिए भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपके पास ये है, एक ट्राइंगल आपके पास ये है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, 3 साइड्स और 3 एंगल। इन 6 एलिमेंट में से कोई भी 3 इसके और कोई भी 3 इसके हमें गिवन होंगे कि ये बराबर है, ठीक है। बाकी दोनों ट्राइंगल को हमने क्या करना है? बराबर साबित करना है इसको, ठीक है क्लास। अच्छा, तो हम इन ट्राइंगल में से ये 6 एलिमेंट एक के हैं, 6 दूसरे के हैं। अगर इस ट्राइंगल में से किसी एक में भी कोई भी 3 एलिमेंट दूसरे ट्राइंगल की 3 एलिमेंट्स के बराबर हो गए, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर टोटली कंग्रुएंट टू ईच अदर। इसकी रिमेनिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हम अगर दो चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं ना, तो उसमें ये बात होगी कि हमारे पास उसकी एलिमेंट्स को बराबर करोगे, उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करोगे। व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट? अब आप जरा देख ले, मैं करस्पॉन्डिंग की आपको समझा देता हूं। इसका करस्पॉन्डेंट इस ट्राइंगल में ये है, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग इधर आपके पास ये है, इस साइड का करस्पॉन्डेंस आपके पास ये है, इस एंगल का मुकाबले वाला आपके पास ये है, इस साइड का आपके पास ये करस्पॉन्डेंस है और इस एंगल का आपके पास ये करस्पॉन्डेंस है। तो ये करस्पॉन्डेंस होने की बात है कि मुकाबले वाली एलिमेंट को दूसरे के मुकाबले वाले एलिमेंट के बराबर करना है, तब आपके पास आपके दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे। और हमें मैथमेटिक्स में जो आसान भी है मुश्किल भी है, जिसको समझ आ जाए तो आसान है, जिसको समझ ना आए तो उसके लिए मुश्किल है। अब हमारे पास ट्राइंगल को बराबर साबित करने के लिए हमारे पास क्या तरीक़ाकार है? हम किस तरह करेंगे कि ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। अब ट्राइंगल को बराबर साबित करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अभी थोड़ा सा करा देते हैं। मैं आपको करवा देता हूं। अब आप जरा देख ले, हमारे पास कुछ पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट ऐसे ज्योमेट्री के ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से हम थ्योरम्स को प्रूव करवा सकते हैं। कैसे प्रूव करवा सकते हैं? हमारे पास 3 किस्म के हैं, एंगल साइड एक ट्राइंगल का, और एंगल और साइड दूसरे ट्राइंगल का। अगर किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स और तीसरा साइड दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स और थर्ड वन साइड के बराबर हो जाता है, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हो, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इधर आपके पास ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर हो जाता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाता है। तो बोथ द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। लेकिन उस पोस्टुलेट को हम इस अंदाज में लिखेंगे कि इस ट्राइंगल का एंगल साइड
इस ट्राइंगल के एंगल साइड के बराबर है, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये पहला पोस्टुलेट है मिसाल के तौर पे। दूसरा पोस्टुलेट की हम क्या करेंगे देख ले। दूसरे पोस्टुलेट हमारे पास है, ये फर्स्ट वन हो गया, ये सेकंड हो गया, साइड एंगल, ये आपके पास हो जाएगा साइड एंगल। अगर किसी दो ट्राइंगल में, ये दो ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, इसका ये साइड इस साइड के बराबर हो जाता है, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाता है। लेट्स सपोज दैट वन एंगल विल बी इक्वल टू दैट एंगल, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट टू ईच अदर। और इस पोस्टुलेट को हम साइड एंगल की मुनासिबत से इसको करेंगे। थर्ड वन हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है और सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, या एक और भी है एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल। अब देखिए चार पोस्टुलेट हो गए हमारे पास। फर्स्ट वन है एंगल साइड, एक ट्राइंगल का दूसरी एंगल साइड के बराबर हो जाता है तो ट्राइंगल बराबर है। नंबर टू साइड एंगल, अगर एक ट्राइंगल के साइड एंगल दूसरी ट्राइंगल के साइड एंगल के बराबर हो जाते हैं, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट टू ईच अदर। थर्ड वन साइड एंगल साइड, एक ट्राइंगल की दूसरी साइड एंगल साइड के बराबर हो जाते हैं, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट टू ईच अदर। इसी तरह एंगल साइड एंगल, एक ट्राइंगल के और दूसरे एंगल साइड एंगल दूसरी ट्राइंगल के बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम कह दें कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। और आम मैथ्स में, आम मैथमेटिक्स में हम इक्वल होने के लिए इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में हमारे पास इक्वल की बजाय हम क्या लिखेंगे, कांग्रुएंट लिखेंगे। इक्वल की बजाय कांग्रुएंट लिखेंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल बी। इसका मतलब ये है कि एंगल ए की जितनी मेजरमेंट है उतनी ही मेजरमेंट आपके पास एंगल बी की भी है। इस वजह से एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, हमारे पास बराबर है। अगर दो साइडों की बात आ जाए, मिसाल के तौर पे दो साइड्स की बात आ जाए कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है कि नहीं है, सो ए बी साइड विल बी कांग्रुएंट टू ए बी साइड। इसका सॉरी, ये दूसरा साइड ले ले, बी सी ले ले, इसका ए सी ले ले, ए सी लेट सपोज। तो साइड्स के लिए हम इस तरह करेंगे। एंगल का भी मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ी सी पोस्टुलेट मैंने आपको समझा दिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 के, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही तरह से ठीक ठाक समझा दूं कि आपको बाद में क्लासेस में कोई मसला ना हो, और आप भी कोशिश करोगे कि आप इसको पूरी तरह करोगे। इंशाल्लाह हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 तक हमारे पास थ्योरम के चैप्टर है, और थ्योरम के चैप्टर से ही आपके तकरीबन आधा पेपर, आधा तो नहीं तो तकरीबन 20-22 नंबर का, 24 नंबर का पेपर जो है हमारे पास सेक्शन सी, वो हमारे पास इधर से आता है। कुछ उसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से पहले हमारे पास थ्योरम आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम के तमाम थ्योरम आपको सही तरह से कराएं, और ये आपके बुक के पेज नंबर 10 नंबर चैप्टर पे है। 10 नंबर चैप्टर इंशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करेंगे। आप भी कोशिश करें कि इसको सही तरह से और नीटली आप लोग करवा दें। ठीक है क्लास।